बोलो लखन लाल की। मांगे नाम केवट आना, कहूँ तुम्हारा मरम में जाना। मैं नहीं लाऊंगा नाम, मैं तुम्हारा मरम जान गया। लक्ष्मण ने कहा ये कौन सा मरम जान गया है भैया? कौन कौन ऐसा है जो आपके मरम को जानता है जो हम नहीं जानते? ये जानते हैं सब। हम तो बचपन से आपके साथ रहे हैं। एक केवट जैसा साधारण व्यक्ति भी आपके मरम को जानता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण इन्हीं से पूछ लो कौन सा मरम जानते हैं, यही बता दें। केवट ने कहा तुम्हारे पैरों में मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी लगी है। मैं नाम नहीं लाऊंगा। छुअत सिरा भई नारी सुहाई, वाहन तेन काट कठिनाई। मेरी तो नौका काट की है, नारी बन जाएगी, किस घर बैठूंगा नाथ। मेरा तो रोजगार चला जाएगा, मेरी रोजी रोटी गायब हो जाएगी, मैं क्या करूंगा नाथ। और फिर एक नारी को संभाल नहीं पा रहा हूं, दूसरी नारी कैसे कैसे उसका पेट भरूंगा? इतनी गरीबी में कैसे परिवार चलाऊंगा नाथ। राम जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे फिर क्या किया जाए? तो कहने लगे केवल एक उपाय है। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम 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 दशरथ सपत सब साची कहूं। बरु तीर मारो लखन पे जब लगिन पांव पखारिए, जब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार तारू। दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूँ आपके पिताजी, बिना पैर पखारे बिना पैर धोए नाव नहीं चढ़ाऊंगा नाथ। मुझे यही शंका है। अब राम जी कहने लगे हे केवट, जिसमें तुम्हारी शंका का समाधान हो वही काम करो। और कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। छोड़ी करुणी तब नाव न जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु। जल पाए पधारू, जल पाए पधारू। होत विलंब उतारहि पारू, जल पाए पधारू। होत विलंब उतारहि पारू। कहने लगे मुस्कुरा करके करुणा निधान, वही काम करो जिससे तुम्हारी शंका का समाधान हो। वही काम करो और जल्दी करो, जरा हमें देर हो रही है। केवल बेगी आने करो, पाओ पखारो। बेगी माने जल्दी आओ। अब केवट ने कहा प्रभु अब मेरा काम है, मैं जल्दी करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा। केवट ने क्या किया? केवट दौड़ करके गया, कठोता उठा लाया। और कठोता भी कैसा था? छोटा सा कठोता था, ज्यादा बड़ा था नहीं। अब लक्ष्मण को देख करके उस कठोते को बड़ा क्रोध आ रहा। इतना छोटा कठोता, ये तो खेला करेगा पूरी तरह से, बार बार पानी लाएगा भरकर। लक्ष्मण ने कहा केवट तुम्हारे पास इससे बड़ा कोई कठोता नहीं है। केवट ने कहा भैया छोटे व्यक्तियों के पास छोटे ही बर्तन होते हैं, मेरी नजर से देखोगे तो ये मेरे पास सबसे बड़ा है।
इससे बड़ा मेरे पास कोई पात्र नहीं है। तुम्हें ये छोटा लग रहा है, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा पात्र है। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, जल्दी करो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सुमिर पाल के पटहि होरा, जय जगदीश बाबा न छोड़ा, मंगल हारी प्रभु से दशरथ अजित बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया रामचंद्र भगवान। जिसके नाम का स्मरण करने से एक ही बार में प्राणी भव से पार हो जाता है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर सी चौपाई डाल दी यहाँ पर। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। और वही करुणा निधान केवट के द्वार पर खड़े हैं नाव लेने के लिए, और नाव भी मांग रहे हैं, आदेश नहीं दिया केवट को। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, दर्शन करिए जरा शब्दों का। कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कहेगा भाई गाड़ी लाओ है, नाव लेकर आओ है, जल्दी लाओ, यही तो कहेगा। राम जी क्या कह रहे हैं? मांग रहे हैं केवट से नाव, मांगी नाव। क्यों मांग रहे हैं? केवट ने कहा प्रभु आज पहले ऐसे ग्राहक हो तुम जिन्होंने मुझसे नाव को मांगा है, वरना सब यही कहते हैं केवट इधर लाओ नाव लेकर जाओ। पहले ऐसे ग्राहक हो जो नाव को मांग रहे हो। राम जी ने कहा नाव तो इसलिए मांग रहा हूँ केवट, नाव तो तुम्हारी ही है, नाव मेरी थोड़ी है। नाव के मालिक कौन है? नाव का मालिक तो केवट है, इसीलिए नाव मांग रहा हूँ केवट। केवट ने कहा प्रभु धन्य हो गया आपके शब्दों को सुनकर के। और एक बात और लिखी, जिसके पद के नखून की एक दाहिने पैर के अंगूठे के नखून के अगले भाग से प्रकट हुई थी गंगा जी, जिसके पद के नखून के अगले भाग से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। पद नख निरखी देव सरिहरसी, पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति तरसी, पद नख निरखी। केवट नाम रचाय सुपावा, केवट नाम। रामचंद्र भगवान की जय।
सुध हनुमान की जय। केवट कठौता तो उठा लाया, जल भी भरा, राम जी के दाहिने पैर को कठौते में रखता है और पैर धोता है। धोने के बाद कहता है प्रभु बायां पैर रख दीजिए कठौते पे, दोनों पैर एक साथ नहीं रखता। अब जब दाहिना पैर निकाला बायां रखा तो दाहिने पैर में धूल लग गई, दाहिने पैर में रेत के कण लग गए। कहने लगा प्रभु ये पैर दोबारा धोना पड़ेगा, अब इस पैर को दोबारा रखना है। राम जी ने कहा ये तो बार बार होता ही रहेगा, कठौता छोटा है तुम्हारा, दोनों पैर कैसे रखो। अब केवट ने क्या किया प्रभु, अपना पटका उतारा और चरणों में रख दिया कि प्रभु इस पटके पर एक पैर रख दो, प्रभु मेरे पटके पर एक पैर रख दो, सिर पर से उतार कर मैं भी धन्य हो जाऊं। एक पैर इस पर रख दो और एक कठौते में रख दो। बांध लिया केवट ने राम जी को अपने घाट पर। अब क्या किया, दोनों पैर धोने के बाद पूरा चरणामृत उठाया और उठा करके पीने लगा, पूरा पी गया। राम जी ने कहा पूरा ही पी जाओगे, परिवार वालों को नहीं दोगे क्या? केवट ने कहा प्रभु परिवार वालों के लिए दोबारा धोऊंगा, मेरी मेहरारू है, मेरा बच्चा है, दोनों को बुला करके फिर दोबारा धोऊंगा। एक बार और प्रयास करना पड़ेगा तुम्हें, एक बार और पैर रखने पड़ेंगे। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, अपने आप भी उतरा और किसे उतारा, परिवार को भी उतारा। आप सहित परिवार और किसे उतारा, किसे उतारा? कहने लगा प्रभु एक बार और धोऊंगा, परिवार को उतार दिया। अब परिवार को उतारने के बाद एक बार और, एक बार और। क्यों? लक्ष्मण ने कहा आप किसे उतारोगे? प्रभु गांव वाले तो हैं, गांव वाले जितने भी बच्चे हैं वो जाने ही नहीं, गांव में जाऊंगा सब कहेंगे अपने आप पी गए, हमें नहीं दिया। ठीक है अच्छा, गांव वालों को भी पिलाओ। अब गांव वालों के लिए भी एक कठौता भरा और 1 घंटे में आया लौट करके सबको पिला करके चरणामृत। ये प्रथा भक्तराज केवट से प्रारंभ हुई थी, त्रेता युग से चरणामृत पीने की, उससे पहले ये प्रथा ही नहीं थी। चरणों का अमृत पीने की प्रथा किसने आरंभ की? केवट ने। कितना बड़ा भाग्यशाली था केवट, पूरे परिवार को उतारा, गांव वालों को उतारा और उतारने के बाद एक बात कहने लगा, एक बार और प्रभु एक बार और। अब लक्ष्मण ने कहा अच्छा अब किसे उतारोगे, अब कौन बचा है? तुमने पी लिया, परिवार वालों ने पी लिया और गांव वालों ने पी लिया, आप किसे पिलाओगे? अब राम जी के पास आया चुपचाप, प्रभु प्रभु प्रणाम प्रणाम प्रभु। लक्ष्मण जी से डर गया, कहने लगा प्रभु प्रभु नमस्ते। कहने लगे राम जी अब एक बार किसे पिलाओगे? प्रभु वे रह गए। कौन कौन रह गए जी? मेरे पितर रह गए, पितरे, अभी उन्हें और उतारूंगा प्रभु। देखिए कितना बड़ा धन्य था केवट। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही मुदित गए पार। अब पितरों को भी उतारा, कहने लगे चरणामृत बड़ा स्वादिष्ट है प्रभु, मेरे पितरे तो रह जाएंगे प्यासे, उनको नहीं पिलाऊंगा तो ये अधूरा रह जाएगा सब कुछ। और राम जी को बिठा करके नाव में परली पार ले गया, दूसरी तरफ ले जा करके नाव से उतर करके पहले राम जी उतरे, फिर सीता जी, फिर लक्ष्मण, फिर निषाद राज, उसके बाद केवट उतरा। और केवट ने उतर करके क्या किया? केवट उतर दंडवत कीन्हा, केवट उतर दंडवत कीन्हा, कभी सकुचे ही कछु नहीं गिना। केवट उतर
यही है